नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। पेश हैं आज की मुख्य खबरें। अस्थियां विसर्जित कर लौट रहे परिवार की जीप की ट्रक से हुई भिड़ंत, एक ही परिवार के 4 लोग की हुई मौत। धक्का पलट हुई पुलिस की डायल 100 वाहन, कंडम होकर थाने के बाहर खड़ी हैं कई गाड़ियां। पर्यावरण बचाने आयुर्वेद कॉलेज के छात्रों ने बनाई अग्निवेश वाटिका, औषधीय पौधों का किया गया रोपण। खबरें अब विस्तार से। फर्राटा मारते अपराधी और डायल 100 वाहन को धक्का मारती पुलिस, कैसे लगेगा अपराधों पर अंकुश। पुलिस विभाग में उपलब्ध वाहन हमेशा आम जनता के लिए चर्चा का विषय रहे हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब अपराधी किसी वारदात को अंजाम देकर फर्राटा मारते हुए निकल जाते हैं, तब पुलिस वाहन धक्के खा रहे होते हैं। आपको बता दें कि रीवा जिले में इन दिनों पुलिस की डायल 100 वाहन की स्थिति दयनीय नजर आने लगी है तथा वाहन अब धक्का प्लेट से चलने की कगार पर आ गई है, जिसके चलते जिले भर में अपराधों का सिलसिला भी तेज हो गया है। मगर प्रशासनिक अमले के द्वारा वाहन के सुधार को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसके कारण जिले में लगभग 27 वाहनों में से 12 वाहन कंडम हालतों में थानों के बाहर खड़े हैं। हम आपको बता दें कि कानून व्यवस्था सुधारने को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई पुलिस की डायल 100 वाहन सुविधा को रीवा जिले में ग्रहण लगता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण अपराधी भी बेखौफ होकर शहर की सड़कों पर पहरा देने लगे हैं। मगर पुलिस के इस डायल 100 वाहन को सुधारने में प्रशासनिक व्यवस्था का कोई जोर नहीं है और वाहन की स्थिति अब धक्का प्लेट जैसी हो गई है। मतलब बिना धक्का दिए हुए वाहन को स्टार्ट करना अब नामुमकिन सा होता जा रहा है। दरअसल पुलिस की डायल 100 वाहन को धक्का देती एक तस्वीर पुलिस कंट्रोल रूम से सामने आई है, जहां कुछ लोग पुलिस की वाहन को झटका देते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद अपराध में तुरंत पहुंचने का दावा करने वाली डायल 100 वाहन की पोल खुल गई। बताया जा रहा है कि रीवा जिले के 27 थानों में 27 डायल 100 वाहनों की तैनाती की गई है, परंतु समय के साथ साथ वाहन का उपयोग कम होने लगा और 27 में से 12 वाहनों की स्थिति बदतर होने लगी। वहीं 12 वाहनों में कई वाहन कंडम हालातों में थानों के बाहर पहरा देते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर पुलिस का अमला अब भी लगातार सुधार की बात कर रहा है। आइए सुनते हैं इस संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। जिले में 27 डायल 100 संचालित हैं, उसमें से कल तक 14 खराब थी, ऑफ रोड थी, उसमें से 2 गाड़ियां बन गई हैं, अब 12 खराब हैं। उम्मीद है कि 2 आज बन जाएंगी। लगातार गाड़ियां बन रही हैं और जल्दी ही सारी गाड़ियां ऑन रोड हो जाएंगी। अभी केवल उम्मीद ऐसी है कि 10 गाड़ियां आज बचेंगी। अभी तक थोड़ा सा कुछ इशू चल रहा था, इस कारण से गाड़ियां नहीं बन रही थी, अब गाड़ियां बन रही हैं। दूसरा क्या है, सीधी सतना सिंगरौली की गाड़ियां भी यहाँ बनने आती, तो यहाँ के मैकेनिक के ऊपर थोड़ा सा लोड रहता है, इसलिए गाड़ियाँ थोड़ा सा उतनी तेज़ी से नहीं बन पाती जितना तेज़ी से बनना चाहिए। सर, बहुत सी गाड़ियाँ हैं जिन्हें धक्का देकर स्टार्ट करना पड़ता है, सर एक वीडियो भी आया है। हाँ, निश्चित रूप से मशीन है, कहीं कोई इशू हो जाए मशीन में तो स्वाभाविक है कि कहीं इस तरह की बात देखने को मिल जाती है। अब पुलिस का वाहन है, तो आप जैसा वीडियो बता रहे हैं किसी ने बना लिया होगा, डाल दिया होगा, वाहन है ख़राब हुआ होगा, बन जाएगा, चलेगा फिर से। सर, इतनी ज़्यादा संख्या में डायल 100 खराब है, इस तरह में संख्या को किस तरह की दिक्कतें हो रही होंगी और पुलिस को भी बहुत सारी दिक्कतें। नहीं, जैसे मैंने बताया कि पहले कुछ इशू था, अभी वो सब सॉर्ट आउट हो गया है और लगातार गाड़ियाँ बन रही हैं। जैसे मैं बताया कि कल 12 खराब थी, 2 बन गई, आज भी 2 बनने की तैयारियों में है। ऐसे धीरे धीरे करके गाड़ियाँ बन जाएंगी। ट्रक और तवेरा की भीषण भिड़ंत में 4 ने गंवाई अपनी जान, 4 लोग हो गए गंभीर रूप से घायल। जानवर को बचाने में अनियंत्रित हुआ वाहन शुक्रवार की देर रात करीब 1 बजे चौराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत किटवरिया बाईपास पर एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक ट्रक की और तवेरा कार में जोरदार टक्कर हो गई। हम आपको बता दें कि रायसेन जिले के सुल्तानपुर के रहने वाले एक ही परिवार के 13 लोग तवेरा गाड़ी में सवार होकर प्रयागराज गंगा स्नान के लिए गए थे, जहां से ये वापस लौट रहे थे। तभी अचानक चौराटा थाना अंतर्गत NH 30 के किटवरिया बाईपास के सामने से आ रहे ट्रक और तवेरे गाड़ी के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। हादसे के बाद ट्रक नीचे उतर गया और ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। शोर सुनकर स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना पुलिस को और 108 एम्बुलेंस को दिया, जिसके बाद तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया। इस घटना में मौके पर ही एक 13 साल की लड़की और 14 साल के लड़के सहित कुल 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं।
सभी घायलों को इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है, जहां पर एक महिला की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। तवेरा गाड़ी में ड्राइवर को मिलाकर 14 लोग सवार थे और जब हादसा हुआ तो किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। डिवाइडर न होने के चलते दोनों वाहन एक ही तरफ से आ रहे थे। तेज रफ्तार के चलते दोनों की भिड़ंत हो गई और पुलिस इस पूरी घटना की जांच कर रही है और मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मृतक के परिजनों को सूचना भी दे दी गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सुल्तानपुर गांव का वंशकार परिवार रीवा में हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। परिवार के मुखिया गोरेलाल वंशकार का 5 दिन पहले ही निधन हुआ था, जबकि उनकी पत्नी की 3 महीने पहले मौत हुई थी। परिवार दोनों की अस्थियां विसर्जन के लिए प्रयागराज गया था। लौटते वक्त ये हादसा हो गया। इसमें गोरेलाल वंशकार के बेटा, बेटी, पोता और नातिन की मौत हो गई। अस्पताल में रोते हुए घायल गोरेलाल के बेटे कमलेश वंशकार ने बताया कि कोरोना काल में 3 महीने पहले मां को खो दिया था। 5 दिन पहले पिता गोरेलाल का निधन हो गया था। ऐसे में पूरा परिवार एक साथ 2 अस्थि कलश लेकर प्रयागराज गया था। आइए सुनते हैं घटना के संबंध में परिजन सहित चोरहट्टा थाना प्रभारी विद्यावरित तिवारी से प्राप्त जानकारी के अंश। एक 14-15 साल की मेरी बेटी, 14 साल का मेरा भतीजा, मेरा देवर 30 साल का देवर और नंदी मेरी 35-40 साल की नंदी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग इलाहाबाद गए थे। इलाहाबाद से लौट रहे थे। लौटती टाइम 12-1 के बीच में ये हादसा हुआ होगा। ट्रक था? डंपर का डंपर है, बोल रहे हैं डंपर है। वहीं पे तो हैगा, बोले वो तो भाग गया। सर इतने आराम से गाड़ी आ रहे थे हम लोग सब, उसने साइड में से मारता चला गया। कितने लोग थे लगभग आप लोग? कितने लोग थे? 13 लोग हम थे, छोटे बड़े 4-5 बच्चे और हम 8 हम बड़े बड़े और एक ड्राइवर, सब मिला के 14 लोग थे और एक हमारा भांजा। 4 लोग की वहीं पे डेथ हो गई घटना स्थल में। तवेरा गाड़ी और ट्रक में कल रात्रि करीब 1 बजे भिड़ंत हुई है। तवेरा में जो सवार थे लोग वो प्रयागराज से वापस अपने रायसेन के निवासी वहाँ जा रहे थे और ट्रक इधर मतलब बेला तरफ से जा रहा था आगे प्रयागराज की ओर। दोनों गाड़ियों में भिड़ंत हुई तो इसमें से 4 लोगों की डेथ हो गई है। 4 लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है और ट्रक भी बाईपास से नीचे उतर गया और जो ट्रक चालक है वो फरार हो गया है। जी, वाहन में ड्राइवर सहित कुल 14 लोग थे। हादसे का कारण ड्राइवर बता रहे हैं ट्रक लहराता हुआ आ रहा था और मैंने किनारे खड़ा कर दिया, लेकिन ट्रक ने ठोकर मार दी। विवेचना चल रही है इसकी। जी, पीएम हो गया? हाँ, बस वही चल रही प्रक्रिया चल रही है। सर, जिस तवेरा वाहन में ये लोग इंजर्ड हुए हैं उसमें उसकी क्षमता क्या थी या क्षमता से अधिक थी? अभी उसके दस्तावेज मिले नहीं हैं, क्योंकि प्रथम प्रायोरिटी हमारी घायलों का इलाज और ये सब इनका वो करना था। उसके बाद विवेचना में सारे विषय आएंगे। सभी मृतक तवेरा सवाल सब। गैस, पेट्रोल, बिजली सहित महंगाई को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में कमिश्नर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सहित अन्य चीजों पर बढ़ी महंगाई को कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने मुद्दा बनाया है। सर्वदलीय धरना प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी व उनकी नीतियों के खिलाफ सभी दल सुर में सुर मिला रहे हैं। सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून बिल, पेट्रोल, डीजल व गैस के बढ़े दामों सहित 10 मुद्दों को लेकर देशव्यापी आह्वान पर आज सभी नेता एकजुट होकर कमिश्नर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभी हाल में पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल के नेतृत्व में विद्युत मंडल में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसमें बिजली कटौती, जले हुए ट्रांसफार्मर, टूटे हुए तार प्रमुख रूप से मुद्दा थे। आज कमिश्नरी कार्यालय के सामने कांग्रेस पार्टी के साथ शामिल हुए सर्वदलीय पार्टियों के द्वारा महंगाई व भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही थी। आइए सुनते हैं इस संबंध में कांग्रेस सांसद राजमणि पटेल से प्राप्त जानकारी के अंश। अभी माननीय अध्यक्ष जी बता रहे थे कि जिन 10 बिंदुओं को लेकर के ये धरना है सभी विपक्षी दलों के माध्यम से,
ये मुख्य रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो तानाशाही रवैये पर उतारू है। संवैधानिक मूल्यों की हत्या करके वो अपना संविधान लागू करना चाहती है, अपना कानून लागू करना चाहती है और इस देश के गरीब से गरीब का हक अधिकार हड़पना चाहती है, उनके स्वाभिमान और सम्मान को चोट पहुंचाना चाहती है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्षी दल के लोग आज ये धरने अनशन पर बैठे हुए हैं और इसी मुद्दों को लेकर के सारे विपक्षी के लोग सारा 27 तारीख को भारत बंद का भी ऐलान किया है और ये कार्यक्रम जो है समूचे देश में चल रहा है। लगातार पर्यावरण में घुल रहे जहर को देखते हुए कॉलेज के छात्रों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा और अच्छा वातावरण मिल सके, इसी उद्देश्य को लेकर अलग अलग स्थानों से पौधों को लाकर रीवा के शासकीय आयुर्वेद कॉलेज में लगाकर अग्निवेश वाटिका बनाई गई है। आपको बता दें कि कॉलेज में औषधीय पौधों के साथ ही एक नवग्रह वाटिका भी बनाई गई है जिसमें ग्रहों के हिसाब से पौधे लगाए गए हैं। इस वाटिका की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वाटिका में एक एक पौधों को यहाँ के छात्रों को प्रोजेक्ट के रूप में दिया गया है। ये छात्र इन पौधों को पूरे साल भर अच्छी तरह से देखरेख करेंगे, जिसके बाद इन्हें इसके मार्क्स भी दिए जाएंगे। इन छात्रों को इन पौधों की किस तरह से देखभाल की जानी है ये उन्हें बताया जा रहा है। हम आपको बता दें कि भारतीय ग्रंथों और वेद पुराणों की माने तो इस दुनिया में जो भी घटता है वह सब ग्रह नक्षत्रों के द्वारा संचालित और प्रभावित तथा नियंत्रित होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी मानव जीवन में ग्रह नक्षत्रों का बड़ा महत्व होता है और इस बात को माना भी जाने लगा है और इसी को लेकर लोग अपने घरों में नक्षत्रों के हिसाब से पौधे लगाने लगे हैं। लगातार पर्यावरण में घुल रहे जहर को देखते हुए छात्रों को कॉलेज में एक अच्छा वातावरण मिल सके, इसी उद्देश्य को लेकर अलग अलग जगहों से पौधे लाकर शासकीय आयुर्वेद कॉलेज में अग्निवेश वाटिका बनाई गई है, जिसके अंदर नवग्रह वाटिका बनाई गई है और कई औषधीय पौधे भी लगाए गए हैं। नवग्रह वाटिका में नवग्रह से संबंधित पौधों का रोपण किया गया है। ये सभी पौधे वनस्पतियां, औषधि, फल फूल, शीतल छाया और शुद्ध वायु ऑक्सीजन प्रदान करने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। स्वस्थ शरीर और दीर्घ जीवन के लिए पर्यावरण शुद्ध होना बेहद जरूरी है। वायु प्रदूषण समाप्त करने और शुद्ध वायु प्राप्त करने के लिए इन ग्रह नक्षत्रों के आराध्य वृक्षों में अद्भुत क्षमता होती है। आज देश के अनेक क्षेत्रों में ग्रह नक्षत्र वाटिकाएं स्थापित हो रही हैं। नवग्रह का शास्त्रों में भी उल्लेख है कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं और एक अच्छा वातावरण हमें मिलता है। उसी को ध्यान में रखकर आयुर्वेद कॉलेज में नवग्रह वाटिका बनाई गई है। जिस तरह से शास्त्रों में उल्लेख किया गया है कि नवग्रह कैसी होनी चाहिए, उसी तरह से यहाँ पर पौधों को तैयार किया जा रहा है। नवग्रह वाटिका यहाँ पे जैसे सर ने बताया था कि 3 साल से स्टार्ट किया गया है। हर ईयर हम लोगों को दिया जाता है कि एक प्लांट्स दिया जाता है प्रैक्टिकल के लिए, जिसको हम हमेशा देखते हैं। बाद में भी जब हमारी क्लासेस भी ख़त्म हो जाती हैं, हम यहाँ से निकल भी जाते हैं, तब भी हम उनको देखने आते हैं। जैसे कि हमको अभी दिया नहीं है, लेकिन हमारे सीनियर्स वगैरह आते हैं उनको देखने के लिए, वहाँ पे पौधों में पानी वगैरह डालते हैं, तो एक अच्छा इन्वायरमेंट बनता है। और जैसे कि सब जानते हैं कि पॉल्यूशन खूब ज़्यादा बढ़ रहा है अभी इस टाइम पे। कोरोना के टाइम पे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हुई है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि सबके सब इनिशिएट हो, सबको थोड़ा सा एक वो मिले कि नहीं, हमें ग्रीन प्लांट्स लगाने चाहिए। तो अगर नक्षत्र के हिसाब से हम ग्रीन प्लांट्स लगाएंगे तो उनको अच्छा भी लगेगा। हम सभी को टीचर्स की तरफ से एक एक प्लांट्स मिलते हैं। वो प्लांट्स हमें यहाँ लगाने होते हैं, उनकी देखरेख करनी पड़ती है। उनको पूरा छोटे से लेकर के जैसे प्लांट्स बड़े होते हैं उनकी हम देखरेख करते हैं पूरी तरीके से। इसके मार्क्स हमें प्रैक्टिकल पे भी मिलते हैं और इसके देखरेख के बाद, मतलब प्रैक्टिकल में पास होने के बाद भी, एग्ज़ाम के बाद भी हम लोग इसका देखरेख करते रहते हैं। इस तरीके से पेड़ लगाते लगाते हर बच्चा एक पेड़ लगाता है तो इससे काफ़ी सारे पेड़ हो जाते हैं। इससे पर्यावरण में काफ़ी मदद मिलती है, अपना पर्यावरण हरा भरा रहता है। हर व्यक्ति अगर इस सोच के साथ अपना एक पौधा लगाए तो पर्यावरण में एक तरीके का कंट्रीब्यूशन है कि हम पेड़ लगा रहे हैं और पर्यावरण को हेल्दी कर रहे हैं। इस तरीके से पर्यावरण अपना अच्छा हो रहा है। आजकल इतना पॉल्यूशन हो रहा है सब जगह और सारी चीज़ें इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही हैं, तो एक छोटा सा इनिशिएशन है कि हम अपने पर्यावरण को अच्छा कर सकें, स्वस्थ रख सकें और हम सभी स्वस्थ रहें। ये नक्षत्र वाटिका 3 साल से हम लोग प्रयासरत हैं इसको बनाने में। 2 साल से लगभग तैयार है, रेडी बन के। इसमें 9 नक्षत्र के अनुसार अपन ने जो अलग अलग नक्षत्र के जो पौधे होते हैं वो लगाए हुए हैं। जैसे अपन जाएंगे तो शनि के लिए समी हो गया प्लांट। इस तरह से शनि, जिनका शनि का प्रकोप ज़्यादा रहता है, बोलते हैं 7.5 चल रहे हैं ढैया, ऐसा कुछ बोलते हैं नक्षत्र के अनुसार,
तो जो उसका प्रभाव, अगर आप उसका प्लांट लगाते हो, उसको नरिश करते हो और उसी प्लांट का डेली आके आप जो है उसमें पानी डालते हैं अगर और बड़ा करते हैं, तो उसका प्रभाव आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और ये डेमोस्ट्रेशन के लिए है कि अलग अलग नक्षत्र के अनुसार अपने पास कौन कौन से प्लांट हैं, उसको बताने के लिए अपन ने 9 प्लांट के अनुसार अपने लगाए हुए हैं। जैसे शनि हो गया इसके लिए, राहु के लिए दूर्वा हो गया, ये अपना खदिर हो गया, और सूर्य के लिए अपना अर्क हो गया, मदार जिसको बोलते हैं। इस तरह से 9 अलग अलग प्लांट अपन ने लगाए। ये सभी मेडिसिनल प्लांट हैं, प्लस इनका उद्देश्य ये है, अगर अपन जैसे 9 पौधे भी नक्षत्र के डर से ही, जैसे शनि के डर से लोग लगा लेंगे कुछ पौधे, तो उससे क्या होगा, एनवायरनमेंट के लिए अब कम से कम 1 पौधा तो हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। ये डर जरूरी है, क्योंकि डर रहेगा तो पर्यावरण जीवित रहेगा। इसलिए अपने नक्षत्र के अनुसार धर्म से प्लांट को जोड़ने का उद्देश्य यही है। इस वाटिका में मौजूद सभी पौधों को एक छात्र को प्रोजेक्ट के रूप में दिया गया है। ये छात्र पूरे साल इसकी अच्छे से देखभाल करते हैं। छात्र इन पौधों को पानी देते हैं, खाद डालते हैं और पूरे तरीके से इनकी देखभाल करते हैं, जिससे अच्छी तरीके से फल फूल जाएं। ये पौधे छात्रों के पाठ्यक्रम में भी हैं, जिसके बाद इनको इस बात के मार्क्स भी दिए जाएंगे कि इन छात्रों ने अपने पौधों की किस तरह से देखभाल की। जितने अच्छे पौधे उतने अच्छे अंक। इस वाटिका में कई औषधीय पौधे भी लगाए गए हैं जो अलग अलग बीमारियों के इलाज में काम आते हैं। इन छात्रों को उन पौधों की उपयोगिता के बारे में भी बताया जाता है, जिससे ये उनके महत्व को समझ सकें और दूसरों को भी बता सकें। चूँकि ये छात्र आयुर्वेद के हैं और आयुर्वेद में औषधीय पौधों का बहुत महत्व है, इसलिए ये पौधे छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम आपको बता दें कि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा परेशानी ऑक्सीजन को लेकर हुई थी, जिसकी कमी को लेकर कई मरीजों की जान भी चली गई थी। वायु प्रदूषण समाप्त करने और शुद्ध वायु प्रदान करने में हमारे लिए इन वृक्षों का महत्वपूर्ण योगदान है। आज वायु प्रदूषण एक समस्या बन गई है, जिससे अनेक प्रकार की गंभीर बीमारियां फैल रही हैं और शुद्ध हवा दुर्लभ होती जा रही है। ऐसे में ये पौधे हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। एक तरफ ये हमें शुद्ध वातावरण देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये ग्रहों के विपरीत असर को खत्म कर हमें सुख, शांति और समृद्धि भी देते हैं। आइए सुनते हैं इस संबंध में आयुर्वेद कॉलेज के छात्रों एवं प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ सहित डॉक्टर विपिन चौरसिया वाटिका प्रभारी से प्राप्त जानकारी के अंश। हमारे महाविद्यालय में द्रवगुण विभाग के अंतर्गत हम लोगों ने एक वाटिका निर्माण करने का प्लान किया था लगभग 2 साल पहले। उसमें नवग्रह वाटिका है और जिसको हम लोगों ने 2 साल पहले शुरू किया था और आज उसके पौधे अच्छे बड़े हुए हैं। नवग्रह वाटिका बनाने के पीछे उद्देश्य ये था कि जिस प्रकार से 9 ग्रह होते हैं, उन 9 ग्रह से संबंधित औषधियाँ किन किन, जैसे कई जैसे होते हैं कि ज्योतिष के हिसाब से भी कई लोग मानते हैं कि पेड़ पौधे लगाना चाहिए, या किसी ग्रह से पीड़ित होते हैं, ज्योतिष लोग बता देते हैं कि आपका शनि दुष्ट हो रहा है या मंगल कुपित हो रहा है, तो उसके हिसाब से भी पौधों का वर्णन भी हमारे शास्त्र में किया गया है। तो उस हिसाब से हर ग्रह के लिए एक पौधा होता है। उसी हिसाब से हमने अपने बगीचे में हमने एक वाटिका डेवलप करी नवग्रह वाटिका के नाम से। तो उसमें हर ग्रह के लिए पौधा बनाया गया है और ये पूरी सामान्य जनता के लिए भी हमने खोल कर रखा है कि वो आएँ और इसको अवलोकन करें और उसको अपने घर में भी अपने ग्रह के हिसाब से, जो ग्रह उनके कुपित हों उस हिसाब से उसकी सेवा करें और उसका सेवन भी करना चाहिए। सर, इसमें एक अच्छी पहल भी की गई है, छात्रों के द्वारा भी इनकी देखभाल की जाती है और उनके मार्क्स भी। हाँ बिल्कुल, इसके लिए हम लोगों ने छात्रों को इस मुहिम से जोड़ने के लिए एक अनूठी पहल हमारे विभाग ने शुरू की है। उसमें सेकेंड ईयर में ये सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, तो सेकेंड ईयर के छात्रों को इससे हमने डायरेक्ट जोड़ा हुआ है। तो उनसे हम पौधे मंगवाते हैं और उन्हीं को पूरी जिम्मेदारी देते हैं कि इन पौधों की आप देखभाल करेंगे और बड़े होने तक इसको पूरी देखभाल उनको करनी है। तो ये हम लोगों ने जोड़ा है, तो उससे क्या होता है, व्यक्तिगत छात्र का उस पौधे के प्रति लगाव भी होता है और भविष्य के लिए उसको एक अच्छा ज्ञान भी प्राप्त होता है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।